नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मद मोकीम जी, जो कि AIMIM पार्टी से जुड़े हैं और ये यहाँ विधानसभा जो साहेबगंज है इसके प्रभारी भी है और साथ ही साथ इस जो प्रखंड है साहेबगंज उसके भी प्रभारी हैं। तो मुकीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये पिछले 10 वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि बाढ़ में समस्या हुई है उसमें भी समाधान के लिए काम किया है इन्होंने। साथ में कोरोना की वैश्विक महामारी में भी लोगों का सहयोग किया है, जैसी जानकारी मिल रही है, और बहुत सारा कुछ काम किया है। तो हम आप दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम 10 मिनट का होगा और इसमें हम आपको इस विधानसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ साथ इनके व्यक्तिगत सहयोग को भी हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि क्या कुछ ये कर रहे हैं। तो हम आपको कहेंगे कि 10 मिनट के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने माध्यम से सोचकर समझकर कुछ कमेंट भी करें, जिसको लेकर यदि आपका कोई प्रश्न होगा पुनः इनसे पूछने के लिए, तो हम यहाँ आकर फिर पूछकर आपको इस प्रश्न का जवाब लेकर पहुँचाने का भी प्रयास करेंगे। तो मुकीम जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप चूँकि इस विधानसभा क्षेत्र में संभावना ऐसी बन रही है कि 2020 में एक उम्मीदवार के रूप में भी आ सकते हैं, तो आपको हम ये जानेंगे आपसे, इस क्षेत्र में अभी तक विकास को लेकर आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है? क्या यहाँ विकास हुआ है या और कोई समस्या नज़र आ रही? साहेबगंज विधानसभा में तो विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। 30 साल से तो यहाँ के RJD के और जो है कि जदयू के विधायक जीतते हारते आए, लेकिन साहेबगंज में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। सारी समस्या से भरा हुआ ये साहेबगंज से है, झेल रहे हैं यहाँ की जनता 30 साल से। जी, आप हमारे दर्शकों को विस्तार में बताएं, चूँकि ये हमारे दर्शक आपके विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं कि क्या क्या कुछ विकास नहीं हुआ है, थोड़ा सा बताएं विस्तार से। सबसे पहले शिक्षा पे अगर हम बात करें तो शिक्षा में देखेंगे कि स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है, टीचर गायब हैं। और दूसरी बात है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। 1984 में साहेबगंज की जनता के तरफ से साहेबगंज में एक महिला हॉस्पिटल बनाया गया, वहाँ भी अभी तक 1984 से लेकर आज तक महिला डॉक्टर का जो है अपॉइंटमेंट नहीं किया गया और अब वो ध्वस्त हो गई है हॉस्पिटल। इस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको, अगर साहेबगंज की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो इंशाल्लाह हम जाके असेंबली में उस मंत्रालय से मिलकर हम वहाँ पहले डॉक्टर का बहाली करवाएंगे और आम जनता को, साहेबगंज का जो महिलाएं हैं उसको जो है इसका लाभ मिले, इसका मैं कोशिश करूँगा। जी, आप बताएं मुकीम जी कि आपने कहा शिक्षा को लेकर समस्या है, स्वास्थ्य के लेकर के समस्या है, और कुछ क्या समस्या है? विशेषकर किसान, आपके क्षेत्र में बहुत सारे किसान हैं, तो उनको लेकर के भी क्या कुछ समस्या नज़र आ रही है आपको? यहाँ के जनता तो ज़्यादातर किसान हैं, कभी बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं, कभी तूफान से पीड़ित हो जाते हैं, कभी ओला पड़ जाता है। और जब सरकार के तरफ से इसका जो है कि क्षतिपूर्ति के लिए ऐलान किया जाता है तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उन मिलकर BDO साहब, CO साहब इतना प्रताड़ित करते हैं कि सही ढंग से किसी भी किसान को इसका जो है मुआवजा नहीं मिल पाता है। इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह जो है कि हम लोग जो है कि अपनी क्षतिपूर्ति ले सकते हैं, इसका क्या प्रक्रिया है। आवाम को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। इस पे फोकस नहीं करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, इसलिए हम चाहेंगे कि जनता को पहले हम जागरूक करें। जी, आप एक बात बताएं, आपने बताई समस्या और बहुत दिनों से आप काम भी कर रहे हैं, तो अभी आप अपने स्तर से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ किया है आपने, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जब कोई भ्रष्टाचार का मसला आता है
वो जो है कि आपका राशन का हो, किरासन का हो, घर अभी इंदिरा आवास आ रहा है, उसमें जो है लोगों के 40,000 50,000 रुपया मांगा जा रहा है। यहाँ तक जो है कि शौचालय जो आया था प्रधानमंत्री योजना के तहत, वहाँ भी 2-2 हज़ार रुपया लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी ये फोकस रहेगी कि आवाम को हम जागरूक करें। कोशिश किए हैं जागरूक करने का, बहुत लोगों का काम कराए भी हैं, बेगर 2,000 रुपये दिए हुए, बेगर 40,000 रुपया 50 रुपया दिए हुए। और वहाँ के वार्ड सदस्य और वहाँ के जो मुखिया होते हैं, इन लोगों को बेचैनी छा गई है कि मुकीम साहब आ रहे हैं तो ये पूरा जो है कि हम लोग का जो है कि काली कमाई खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक करके बहुत लोगों को इसका लाभ दिलाए हैं और आगे भी दिलाने का कोशिश करेंगे। यहाँ की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो हम इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे दर्शकों को पुनः कहना चाहेंगे कि हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर मोहम्मद मुकीम जी, जो कि विधानसभा साहेबगंज से अपने संभावना है कि ऐसे उम्मीदवार के रूप में आएंगे और लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं और आगे भी इनकी जो प्लानिंग है उसकी जानकारी हम आपको लेकर आप तक पहुँचाएंगे। लगातार बने रहें और अपना कमेंट जरूर करें। जब भी कुछ लगे कि यह प्रश्न पूछने लायक है इनसे, आप कमेंट करें, हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब पुनः इनसे लेकर आप तक पहुंचाएंगे। मुकीम जी, आप मुझे बताएं कि अभी आपने जो भ्रमण किया, जो देखा है साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र को, उसमें जो विशेषकर गरीब लोग हैं, जिनको कि घर की समस्या है, जिनको कि राशन की समस्या है, उसको लेकर आप क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? कैसे कितने ऐसे लोग आपको नजर आए जो समस्या से ग्रसित? देखिए, अभी तो कोरोना काल का वजह से लॉकडाउन कर दिया गया। पूरे लॉकडाउन में इतनी भूखमरी धली, लोगों को बेरोजगार हो गए। जो लोग आसाम से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, सारे माने कि प्रदेशों से जब लौटने लगे तो खाने के लिए मोहताज हुए, भूखे वहाँ मर रहे थे। हम लोग ने काम किया, हम अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टीम के तरफ से हैदराबाद में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, आसाम में, सब जगह जो जहाँ जहाँ से हमको जानकारी मिलती थी, फ़ोन आता था, हम वहाँ का टीम को बताते थे कि हमारे कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनको जो है कि खाने पीने का व्यवस्था कराया जाए। इस तरह बिहार में भी हम लोग किए हैं। बिहार में भी हम लोग जो है राशन बंटवाए। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशानी हो गई थी। 3,000 साढ़े 3,000 हमने पैकेट बंटवाया। उसके बाद में अभी बाढ़ से पीड़ित हैं लोग, तो बाढ़ वाले पीड़ित लोगों के भी हम मिले हैं, वहाँ भी अपने तरफ से कुछ जो है कि राशन वगैरह हमने बंटवाया है, कुछ तिरपाल वगैरह हमने बंटवाया है। और सारे जगह तो हम नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हमने तो 10 साल से लूटा नहीं है। 10 साल से जो विधायक थे वो तो कहीं पूछने नहीं जा रहे हैं। 10 साल जो मंत्री रहे हैं साहेबगंज विधानसभा के से जो जीत के गए थे, वो भी मंत्री 10 साल रहे हैं, लेकिन वो भी किसी जनता को नहीं पूछने जा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि 23 तारीख को हमने जो है कि डीएम साहब को चिट्ठी लिखा और जो है कि 25 तारीख को डीएम साहब आते हैं, जांच करते हैं और सभी को जो है तिरपाल का व्यवस्था, उसके बाद में जो है कि सामूहिक भोजन का व्यवस्था डीएम साहब से हमने मांग किया था। बहुत जगह पे इसका व्यवस्था हमने करवाए और इसके बीच में हमको सीओ साहब से भी लड़ाई होती रही, बीडीओ साहब से भी लड़ाई होती रही, एसडीओ साहब से भी लड़ाई होती रही, लेकिन हमने लड़कर बहुत लोगों का काम कराने की कोशिश किया है। अभी 6,500 रुपया बहुत जगह भी नहीं पहुंच पाया है, बहुत लोग का पेंडिंग रखा है, इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं मुकीम जी, आपने कहा कि यहाँ विधायक रहे और बहुत सारे लोग रहे, हर पार्टी के लोग आपके यहाँ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ की समस्या विधानसभा तक नहीं पहुँच पा रही है? ऐसा कुछ लग रहा है, विकास में बाधा की ये बातें हो रही है क्या? साहेबगंज विधानसभा की समस्या जो बिहार सरकार के पास जानी चाहिए, असेंबली में रखना चाहिए, यहाँ के तो हम कभी देखे ही नहीं है विधायक जी जो है असेंबली में बोलते हुए। मेरी आंख तरसते रह गई कि असेंबली में हमारे विधायक जो जा रहे हैं, मंत्री बन जाते हैं, विधायक भी बन के रहे हैं कुछ लोग, कोई नहीं बोले। जब से मैं अपने होशो हवास में आया हूँ, तो मैं अगर साहेबगंज की जनता मुझे मौका देगी तो साहेबगंज की जनता के बीच में बैठक करके जो मैं समस्या को देख रहा हूँ, टोला मोहल्ले हर पंचायत में मैं घूम रहा हूँ, सभी समस्या को लेके साहेबगंज की जनता अगर आशीर्वाद देती है तो असेंबली में इस बात को रखेंगे। वहाँ के मंत्रालय में जिस मंत्री का ये मसला होगा, उस मंत्रालय से मिलकर मैं साहेबगंज की बात रखूंगा और विकास का काम करने की कोशिश करूंगा, समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी जो आप समस्या देख रहे हैं, क्योंकि आप AIMIM से जुड़े हैं और ये इसकी जो पार्टी की छवि है उसको लेकर आप क्या कुछ परेशानी भी हो रही है आपको, कि लोग ऐसा तो नहीं करें कि खास कम्युनिटी के लेकर के आप काम कर रहे हैं? देखिए, ये कुछ लोगों का ये
जैसे कि एक तरह का बताया जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में हमारे जो है बहुत सारे एमएलए हैं जो कि दलित परिवार से आते हैं, मुस्लिम परिवार से आते हैं और जो है कि पिछड़ा समाज से आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आप हमारे सदर असदुद्दीन वैसी साहब को देखेंगे, कभी भी बात करते हैं तो दलितों की बात करते हैं, पिछड़ा समाज की बात करते हैं और जनरल की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अंदर रह के बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की को आगे ले जाने की बात करते हैं। और अभी शिक्षित परिवार लोग हो गए हैं, बच्चे अब नए नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं अब किसी जात पात से नहीं, जो साहेबगंज का विकास करेगा उसके साथ जाएंगे। जनता ये चाह रही है। तो आपकी क्या कुछ प्लानिंग है जो कि आपके विकास में आप सहयोगी बनेंगे? अगर यहाँ पर संभावना ऐसी बनेगी अगर लोग आपका सहयोग करेंगे तो आप जब विधायक बनेंगे तो उसकी क्या कुछ तैयारी करके रखें आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके सदर असदुद्दीन वैसी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब हैं, अगर मुझे साहेबगंज विधानसभा के नेतृत्व के लिए टिकट देते हैं तो मैं इसको काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। 22 जिलों में 32 सीट का अभी तक जो है कि हम लोग हमारे पार्टी की तरफ से घोषणा हो चुकी है, जिसमें साहेबगंज भी लिस्टेड है। और हम लोग अगर 20 से 25 सीट जीतने जा रहे हैं कम से कम पहले लिस्ट के हिसाब से, और हमारी 20 से 25 अगर विधायक हो जाएंगे तो चाबी हमारे हाथ में रहेगी और हम लोग जो चाहेंगे अपने विधानसभा के लिए, अपने एरिया के लिए हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, दबाव बनाएंगे, असेंबली में भी दबाव बनाएंगे और असेंबली से बाहर भी दबाव बनाएंगे, सड़क पर भी बनाएंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। हमारे सदर असदुद्दीन वैसी साहब जो है कि सदन में भी जो है कि इसकी आवाज़ उठाएंगे, एक एक चीज़ को हम लोग उठाएंगे। हमारी पार्टी ये 62 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी को बिहार में आए हुए जो है कि 5 साल 7 साल हुआ है, लेकिन हम लोग जो है कि काफ़ी इस पर मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी जो ग्रोथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप देख रहे हैं, पूरे बिहार में सारे लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर बनते जा रहे हैं और इसमें सभी समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं, दलित हो, पिछड़ा हो, जनरल हो, अकलियत समाज हो, सारे लोग जुड़ रहे हैं और सुरक्षा से जुड़ रहे हैं। जी, अभी कोरोना की महामारी भी चली, साथ साथ में बाढ़ की विभीषिका भी हो रही है, तो हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि व्यक्तिगत तौर पर आपने क्या कुछ सहयोग किया है हमारे इस जो आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? देखिए, कोरोना काल में तो मैंने आपको बताया कि हमने जो है कि जो खाने पीने का जो व्यवस्था था तो सब लोग जो है कि कुछ लोग मास्क बांटे हैं, हम भी कुछ बांटे हैं, कुछ खाने पीने का राशन भी हमने बांटा। उसके बाद में जो है कि बाढ़ का मसला आ गया है तो वहाँ भी हमने राशन बंटवारा किया है, जाके हमने लोगों को बांटा है, तिरपाल भी बांटा है। और सरकारी अधिकारी जो भी हैं, डीएम साहब से मैं बात करके उनके साथ में विजिट किया भी, हमारी बात को सुना गया और बहुत ऐसे पूरे 27 पंचायत को हमने डिमांड किया था। आप कमों में सब जगह जो है कि राशन पानी का व्यवस्था हुआ, आपको जो है कि सामूहिक किचन का व्यवस्था हुआ। मैं ये काम किया हूँ और लोगों का सहयोग भी मुझे मिला है। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव 2020 में आप संभावना है कि आप यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में आएंगे साहेबगंज विधानसभा में, तो आप अपने स्तर से हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे वो बताएं। साहेबगंज विधानसभा की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, अब जात पात से उठकर जो आपके क्षेत्र के काम करें आप उनका काम कीजिए, उनको साथ दीजिए। अब वो जाति पाति हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग 70 साल से ठगे आ रहे हैं, इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, अगले जाति के हैं, पिछड़े जाति के हैं, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, इससे हमको बाहर निकलना है। और जो हमारे साहेबगंज के का विकास का काम करे, साहेबगंज की समस्या को उठाए, उसके साथ मैं आग्रह करूंगा कि साहेबगंज की जनता जुड़े और उनको वोट करें और यहाँ से जिताकर असेंबली में भेजे, ताकि वहाँ पे जो है कि अपनी बात रखा जाए और असेंबली से लेकर हम लोग जो है मंत्रालय तक पहुँचाएँ, सरकार तक इस बात को पहुंचाएं और यहाँ की आवाम की समस्या को हल करें। ये मेरी जी। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मद मुकीम जी से, जिन्होंने यहाँ की समस्या को भी बताया है, समाधान को भी बताया है और ये
ये भी कह रहे हैं कि यदि आगे आने वाले समय में लोग इन्हें मौका देते हैं तो एक विधायक के रूप में भी यहाँ की सेवा करेंगे। मुझे आप एक बात बताएं आखिरी में कि अभी समस्या में सभी लोग ग्रस्त हैं, आपने भी देखा है, तो यहाँ क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जिससे लोगों को हिम्मत मिले, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, वो एक बार बताएं। सबसे पहले कि अब मैं बता के गया हूँ कि सबसे पहले हमको शिक्षा पे ध्यान देना होगा। जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और शिक्षित होंगे तो उनको पूरा जानकारी हो जाएगी कि मेरा अधिकार क्या है। तो सबसे पहले मेरा फोकस है शिक्षा के ऊपर, उसके बाद मेरा फोकस रहेगा जो है स्वास्थ्य के ऊपर, उसके बाद में जो है कि हम लोग जो है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ लिख कर भी जो रोजगार के तलाश में घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि साहेबगंज विधानसभा के अंदर कोई एक कुटीर उद्योग लगवाया जाए छोटी छोटी, और सबको उनको जो रोजगार के लिए हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो अपने रोजगार करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो आपने सुना अभी मोहम्मद मुकीम जी को, जिन्होंने अपनी समस्या, यहाँ की विधानसभा की समस्या के साथ साथ यहाँ के निदान को लेकर के भी इन्होंने चर्चा की है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से सूचित करें। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब पुनः इनसे लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2020 में आप सभी अपने स्तर से जांचें, परखें और जो अच्छा लगे उसके अनुसार से वोट करें। इस विधानसभा क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग दें। जब विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा, संभव तो धीरे धीरे जिला का विकास होगा, उसके ऊपर बढ़ेगा। तो यही मॉडल जब आगे काम करेगा तो इस राज्य का विकास होगा और देश स्तर पर इसका नाम होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकीम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में भाग लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ साहेबगंज की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद कि आप इतने देर तक हमारी इस कार्यक्रम को आपने सुना है। आगे भी ऐसे ही खबर, ग्राउंड की रिपोर्टिंग, जो जड़ तक आकर, जो जहां पर विकास होना है, जहां से विकास होना है, वहां तक आकर हम आपको ग्राउंड की रिपोर्टिंग आप तक लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।